आपके घर आई हूँ। अरे रियली? यस, आइए। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, आते ही बहुत सारे, कोई 20-30 अवार्ड्स। माशाल्लाह। तो ये कहाँ कहाँ से वसूल हुए? कुछ तो हमें वो नजर आ रहे हैं, लक्स, ARY, सारा मिक्सचर। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ अगर बता सके अपने अवार्ड्स के बारे में। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ये इंडस का है, क्या ड्रामा है वालों ने भी दिया, NLA का भी है। हम अवार्ड अभी पहली दफा मिला है, ARY का है, लक्स के हो गए कुछ 4 हुए हैं। इतने लाजवाब, जानदार, वर्सटाइल एक्टर हों तो फिर ऑब्वियसली ये अवार्ड्स पे तो नाज करना बनता है और उनको सजा के रखना जो है वो बनता है। नहीं अवार्ड्स तो मतलब आप सजाते ही हैं ऑब्वियसली, और हर अवार्ड पे यही लगता है ना कि इस दफा आपको मिलेगा। Of course. नहीं मिलता, अच्छा, लेकिन लेकिन एक सवाल। हाँ। पहला अवार्ड है इसमें इधर मौजूद जो पहला लाइफ में अवार्ड मिला हो, या वो कौन सा था, कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स? ये एक लक्स का अवार्ड है जो अच्छा। बड़े अवार्ड्स होते हैं ना। जी 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 जी। तो वो मैं और तुम पे मिल गया था और हम हंस रहे थे अच्छा। कि मतलब लाइक एक सीरियस कैटेगरी में बिल्कुल। एक कॉमेडी प्ले के एक कॉमेडी एक्टर को जो है वो बेस्ट एक्टर मिल जाए। तो पहले तो मुझे उन्होंने नामजद किया, वो एक बड़ा फनी बात थी। अच्छा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे ऑपोजिट जो कैरेक्टर्स थे उसमें आबिद अली साहब मरहूम, फिरदौस जमाल साहब, क्या बात साजिद हसन और नदीम साहब थे। वाह। और अवार्ड मुझे मिल गया था और मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार मतलब इन ऑल द लेजेंड्स एक राइजिंग लेजेंड भी मौजूद था। हाँ मतलब क्या कह सकते हैं अब, तो बिल्कुल। आप अंदाजा लगा लें। जबरदस्त। मैं तो मोटिवेशन लेके जा रही हूँ कि अल्लाह हाँ। हमें भी इतने अवार्ड्स नहीं, नसीब अवार्ड करे। मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम करते हैं। रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए। थैंक यू थैंक यू। हाँ वाओ यार, सम अमेजिंग पेंटिंग्स। हाँ, पेंटिंग्स का शौक है, लेकिन ये सना को पसंद आ ये कोई गई थी। टर्किश पेंटिंग है हाँ, या क्या, हम- इजिप्शियन कुछ? टर्की से ली थी हमने। अच्छा, पेंटिंग्स पे एक्टर्स बहुत पैसे भी लगा देते हैं। हाँ, लगा तो देते कोई ऐसी पेंटिंग है, ये क्या, ये वो वाली पेंटिंग है जो बहुत महंगी पेंटिंग हाँ, आपने होती बाई हैं की हो? कुछ, हाँ हैं ऐसी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, उधर भी है, अंदर जो मेरा एक अपना ज़ाती रूम है उसमें भी है। क्या बात तो है। काफ़ी सारी ऐसी पेंटिंग हैं। जबरदस्त। खुद पेंटिंग करने का शौक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो होता है ना, जैसे नहीं, मुझे नहीं। तो मेरे से लाइन भी सीधी नहीं नहीं लगती। नहीं, मैं तो माइक्रोवेव बनाऊं तो वो किसी की शक्ल बन जाती है। अल्लाह। और वाइफ उनको हाँ, आर्ट उसको से शौक है। रिलेटेड? मेरी बेटी जो है आयत, शी इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग, जबरदस्त। और वो शी इज़ इनटू जापानीज आर्ट, तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। आइए और मैं ना। देख सकती हूँ और चीजें भी, हाँ, हाँ। माशाल्लाह। सीधे हाथ पे आपके किचन, भरमार। ठीक है, उल्टे हाथ पे हम वो बैठेंगे। हम बाद में जाएंगे आइए, किचन की तरफ। आइए, आइए। पहले हम आपके लाउंज एरिया की तरफ अच्छा चलें, आ जाएं, बहुत बातें हो गई हैं, बैठिए प्लीज। थैंक यू। ईद की तैयारियां आपके घर किस तरह से स्टार्ट होती हैं? जानवर वगैरह खुद खरीदने जाते हैं या क्या? नहीं, Family के ये साथ? मेरे ख्याल से कोविड के बाद ना सिस्टम बड़ा चेंज हो गया है, और अब सीन यही है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जानवर जो है वो पसंद कर लिया जाए, और पसंद करने के बाद उसको पालते हैं, और पालने के बाद 1 साल के बाद 8 महीने के बाद फिर उसकी कुर्बानी करते हैं। अच्छा, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं। हाँ। फरमान खास तौर पे, उसकी हम बहुत क्यूट वीडियोस सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो बच्चों की अटैचमेंट हो जाती है जानवरों लास्ट से। और ईयर फिर जो है वो मैंने ये सोचा कि नहीं यार, घर पे कुर्बानी करते हैं, बिकॉज एक ट्रेडिशन है तो उसको फॉलो करना चाहिए। और उस चक्कर में मैं 4-5 दिन पहले जो है वो गाय ले आया, और मैंने कहा इस दफ़ा मैं घर पे कुर्बानी करूँगा। हालांकि बहुत आसानी होती है कि वहीं पे आप कुर्बानी करें, फार्म पे, वहीं पे गोश्त वोश्त बना के सारा आ जाता है, और फिर आपको बांटने में आसानी होती है। यहाँ पे वो हुआ ये है कि फरमान साहब की 4 दिन में बड़ी दोस्ती हो गई, और हालांकि शी वॉज बिग, बट फरमान साहब उसके ऊपर लेट रहे हैं, खेल रहे हैं, हाथों से खिला रहे हैं। और जब कुर्बानी का वक्त आया तो मैंने फरमान को, मैंने फरमान को बात बताई, बट वो क्योंकि ही वॉज 5 दैट टाइम, तो वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था। तो खैर हमने कुर्बानी की, तो वो भागा हुआ अंदर आया अपनी माँ के पास, आके कहता कि पुलिस को कॉल करें, मेरे बाबा ने मेरे फ्रेंड को काट दिया है। उफ। तो वो एक उस बेचारा रोता रहा काफ़ी देर, बड़ी मुश्किलों से उसको समझाया। सारी ईद पे उसने मुझसे बात नहीं की कि नो आई वोंट टॉक टू यू, यू आर नॉट अ गुड फादर, आपने ये किया। मैंने कहा भाई मैं तो बड़ा होगा तो समझाऊंगा यार, भाई ये हमें करना होता है, यही तो बेसिकली एक मकसद है इस चीज़ का। तो जब आपका बचपन था
आपका कोई ऐसा इमोशनल या फनी वाकया कुर्बानी के कनेक्शन से? हाँ, एज अ चाइल्ड आपकी एक अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल। और मुझे याद है कि कुछ एक आध दफ़ा मैंने भी किया है, और लेकिन हमारा वक्त ऐसा था अमर के हम तो इतना रोए धोए तो हमें तो 4 और पड़ जाती थी ना। वाकई। चुप कर, तुम्हें क्या पता। तो हमारे साथ तो ये वाला सीन था, हम थोड़ी पूछू पूछू करते थे, हमारे साथ तो ये नहीं होता था।